नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 44 वर्षीय महिला जातिका हैं और इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इनके ज़्यादा सवाल नहीं, इन्होंने केवल एक ही सवाल पूछा है कि मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम सर्वप्रथम पाम का कलर देखें तो बिल्कुल कलर गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और प्रोग्रेसिव होने के साथ जिस अनुपात में धन कमाता है उसी अनुपात में खर्चा भी करता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो आसमान है, 3 अंगुलियां ऊपर एक नीचे है। ऐसे में आप मौक़ों का फ़ायदा सही समय पर नहीं उठा पाती हो। जब मौके निकल जाते हैं आपके हाथ से तब आपको याद आता है कि मैंने काश ऐसा कर लिया होता तो मेरा वो काम हो जाता, ऐसा कर लिया होता तो वो काम हो जाता। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो आयताकार है। जब आयताकार होता है तो आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगी, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें तो न ज़्यादा बड़ा है न छोटा है। जब ऐसा होता है तो जहाँ एनालिटिक होने की ज़रूरत होती है एनालिटिक हो जाएंगी, सोच समझ के कार्य करेंगी। और जहाँ शीघ्र निर्णय लेने की बात होगी वहाँ आप शीघ्र निर्णय निश्चित रूप से लेंगी। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थोड़ी 40 के कम से कम नहीं तो 50 साल तक स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी, बल्कि 35 से ही आएगी और 50। लेकिन अगर जो हम 50 के बाद देखें तो लाइन बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य हमेशा आपका उत्तम बना रहेगा। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध अच्छी है और जीवन के साथ साथ चल रही है, तो निश्चित रूप से आपके पास जीवन में हमेशा धन बना रहेगा। अगर जो हम सुख की मणिबंध देखें तो सबसे खास यही होती है, तो जीवन में आपको सुख तो रहेगा लेकिन वो सुख कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सुख की जो मणिबंध है इन लाइनों से जीवन रेखा से, स्वास्थ्य रेखा से और धन रेखा से काफी दूर है। तो स्वास्थ्य धन के साथ सुख तो रहेगा लेकिन वो सुख आपको दिखे नहीं, सुख आपको दूर से दिखेगा। जब भी ऐसी लाइन अगर जो यही लाइन अगर जो यहाँ पर होती तो आपको सुख भी रहता, सुख दिखता भी। तो ऐसे में सुख व्यक्ति को दिखता है लेकिन सुख रहता नहीं है। देखते अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा पतला है। जब अंगूठा पतला होता है, थोड़ा पतला है, जब ऐसा होता है तो आप अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं रहेंगी और किसी न किसी की जब आपको कोई आवश्यकता होगी तो जब ही आपको काम पड़ेगा तो किसी न किसी पर निर्भरता आपकी दिख रही है। लेकिन अगर जो अंगूठा देखें तो थोड़ा लंबा यहाँ तक आएगा। जब ऐसा लंबा अंगूठा होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलेगा पर्सनालिटी की तरह मिलेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो फैलेंस चौकोर है। यहाँ पर जब वे फैलेंस चौकोर होता है तो व्यक्ति का ध्यान इधर उधर भटकता है, एक निश्चित गोल को नहीं पा पाता है। और अगर जो हम यहाँ पर देखें उसी की युक्ति मिला है तो यहाँ पर कई सूर्य रेखाएं हैं। जब ये सूर्य रेखाएं हो 2-3 और यहाँ पर ये चौकोर हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति का ध्यान भटकता है। कोई काम करेगा तो उसमें उसे अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा करेगा तो उसे वो काम भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर जो हम फैलेंस देखें यहाँ पर फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब ऐसा होता है तो तर्क शक्ति आप में अधिक है और कल्पना शक्ति बहुत कम है। तो ऐसे में जब भी आपको कोई किसी को बात समझानी होती होगी तो आप 2 बार में उस चीज को आप समझा पाएंगे। अगर जो अंगूठे में यहाँ पर देखें तो हड्डी का भार कम है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपके में लगा रहेगा और कार्य में थोड़ी कम चपलता रहती है, तेजी से कार्य करने में आप सक्षम नहीं रहती, आज का कम कल पर टालती रहेंगी। अगर जो तर्जनी उंगली को देखें अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो बिल्कुल मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो ऐसे में हम कह सकते हैं जब भी मध्यमा की ओर झुकाव रहता है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी रहेंगी। मिडिल फिंगर देखें बहुत लंबाई लिए, काफी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब भी तर्जनी से बड़ी अनामिका उंगली होती है
तो व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की रिस्क ले लेंगी, जीवन में आगे बढ़ेंगी। साथ में जब भी ये उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति खुश मिजाज जरूर रहता है। परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हो, धन हो या न हो, या कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति आए, परिस्थिति से नहीं घबराता, उसका जमकर सामना करता है। अगर जो इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। लेकिन जब भी ये बड़ी होती है, अगर जो हम देखें बड़ी है, और अगर जो कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट पैलेंज तक पहुंच रही है, और अगर जो हम देखें गुरु पर्वत और बुध पर्वत, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत जब चारों अच्छे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से हाथ में राजयोग बना हुआ है और आप नौकरी भी कर रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में राजयोग बनता है, उसी से वो अपना धन कमाकर आजीविका चलाता है। देखते हैं कनिष्ठा उंगली को देख के, कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट पैलेंज तक पहुंच रही है। ऐसे में सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, मनी मैनेजमेंट और फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन व्यक्ति का उच्च स्तर का रहता है। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। बुध पर्वत देखें बहुत अच्छा है, जब बुध पर्वत अच्छा होता है, ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, व्यक्ति की जबान नहीं फिसलती है, जो दिमाग में रहता है वही मुंह से निकलता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क बने हुए, जब ऐसे 2 मार्क बनते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, 1 से अधिक भाषाई ज्ञान होता है, व्यक्ति समझ भले ही न सके लेकिन अगर जो व्यक्ति उसे बोल भले ही न सके भाषा को, लेकिन लिखो पढ़ अवश्य सकता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा भार है, काम छोटा करेंगी, यश के लिए करेंगी। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, जब सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ होता है तो ऐसे में व्यक्ति का, क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार में विस्तार का, और नौकरी में विस्तार का, जब भी थोड़ा दबा हुआ होता है तो व्यक्ति के थोड़े बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति थोड़ा, इसमें लाइनें भी काफ़ी हैं, तो ऐसे में जब भी कई लाइनें होती हैं तो व्यक्ति का ध्यान भी इधर उधर भटकता है, जो भी काम करता है उसमें मन नहीं लगता है, दूसरा काम करना चाहता, दूसरा काम कर ले उसमें भी मन नहीं लगता है, तीसरा काम करना चाहता है, ऐसी स्थिति जीवन में बनती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें ये एक लाइन बनी है, जब भी ये लाइन बनती है व्यक्ति लेबोरियस रहता है काफ़ी, व्यक्ति के पास ज़मीनें काफ़ी होती हैं। जब भी ये लाइन होती है तो ये हाफ पूर्व पुण्य रेखा है। जब ऐसी अगर जो ये थोड़ी और बड़ी लाइन होती है तो व्यक्ति के पास 100-200 एकड़ जमीन रहती है, जब ऐसी लैंड लॉर्ड रहता है, जब ऐसी। लेकिन तब भी यहाँ पर जब भी लाइन रहती है तो व्यक्ति के पास काफ़ी जमीनें रहती हैं। अगर जो यहाँ पर देखें एक यहाँ से निकली है रेखा, तो निश्चित रूप से भाग्य रेखा से सूर्य रेखा जब भी निकलती है तो व्यक्ति को चारों तरफ से यश, पद, मान, प्रतिष्ठा मिलती है। अगर यहाँ पर हम देखें तो एक त्रिभुज भी बना हुआ है, जब यहाँ पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति की जो भी मनोकामनाएं रहती हैं इस जीवन में वो सभी पूर्ण होती हैं। जब भी सूर्य पर बनता है त्रिभुज, अगर जो हम यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है तो ये मल्टी-सिटी प्रॉपर्टी का साइन है। आपकी जो भी प्रॉपर्टियां रहेंगी जीवन में 1 से अधिक शहरों में रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है, जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति जहाँ भी अपने यहाँ रहता है उसकी आय 1 लाख रुपए हो, पड़ोसी की आय 10 लाख हो, तो उससे अच्छे से रहता है, और उसका पड़ोसी यही हमें सोचता है कि इसकी तो बल्ले बल्ले, इसके पास बहुत धन है, ऐसी स्थिति जीवन में बनती रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें एक बेसिक नॉलेज रेखा बनी है, नेचुरल ज्ञान रेखा, नेचुरल ज्ञान अच्छा है, नेचुरल ज्ञान के साथ साथ लोग आपसे पूछ कर जीवन में कार्य करेंगे, और बढ़ती उम्र के साथ और पूछ कर कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो व्यक्ति को सुबह उठने में परेशानी होती है और थोड़ा आलस आता है, लेकिन एक बार उठ गए फिर आलस नहीं रहता। अगर जो यहाँ पर देखें हम शनि पर्वत बहुत अच्छा है, जब भी शनि पर्वत अच्छा होता है फ्लैट है, आलस क्या है पता नहीं चलता। दूसरा, क्योंकि ये 80% भाग्य और धन का कारक है तो आपके पास भाग्य हमेशा साथ देगा और धन जीवन हमेशा साथ देता रहेगा। अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें तो एक मार्क ऐसा बना है, जब भी ऐसा मार्क बना होता है तो व्यक्ति ये
ईश्वरीय ज्ञान रेखा है। जब भी ईश्वरीय ज्ञान रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति को कुछ चीज़ों का आभास पहले से हो जाता है कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है, किसी के साथ घटना घटित होने वाली। दूसरे इनमें जैसे भूत चुड़ैल के ऐसे सपने भी कभी कभी आते हैं। अगर जो हम गुरु क्षेत्र को देखें तो गुरु क्षेत्र अच्छा है। जब गुरु क्षेत्र अच्छा होता है तो पत्नी बच्चों से प्रेम अच्छा रहता है, व्यक्ति का समाज से प्रेम रहता है, परिवार से प्रेम रहता है। लेकिन यहाँ पर देखें थोड़ा उबाल लिए है। जब भी यहाँ पर उबाल लिए होता है तो व्यक्ति की, अगर जो हम देखें तो यहाँ पर एक लाइन इधर भी आ रही निम्न मंगल पर, तो अपने पति या पत्नी से किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती है। उसका रीजन रहता है कि व्यक्ति अपने माता पिता और परिवार की तरफ अधिक ध्यान देता है, पत्नी बच्चों की तरफ कम ध्यान देता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनती है। अगर जो आप चाहेंगी तो मैं आपको इसका उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से समस्या से आप निजात पा जाएंगी। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल देखो, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है, जब किसी से मिलेंगी पर्सनालिटी की तरह मिलेंगी आप, और जब कोई संकट आएगा तो खुद ही सामना करने में आप सक्षम रहेंगी। निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब भी निम्न मंगल दबा हुआ होता है तो स्वभाव आलसी रहता है व्यक्ति का, और क्रिएटिव स्वभाव नहीं रहता है। अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका आपको उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपके दिनचर्या में क्रिएटिविटी आ जाएगी। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है, धन का आगमन अच्छा होगा, और निश्चित रूप से उबाल लिए जब भी होता है राहु क्षेत्र तो धन का आगमन अच्छा होता है, आजीवन धन आता रहता है। चंद्र क्षेत्र देखें, चंद्र क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा रहता है तो दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं व्यक्ति को अच्छी लगती हैं, अच्छी सोच रहती है, नई नई चीज़ें करने का उसे शौक रहता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है, लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ा दबा हुआ है, बचपन में कोई ना कोई यहाँ पर परेशानी दिख रही। लेकिन अगर जो हम देखें कि अंत समय में बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अगर जो यहाँ पर आपने ये सवाल भी पूछा था अंत समय, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक मत चिन्ह बन रहा है, और जब भी यहाँ पर दोहरा मत चिन्ह होता है तो व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता है। दूसरा, व्यक्ति का जो नॉलेज रहता है, क्षेत्र कोई भी हो, पीएचडी स्तर का रहता है। साथ ही व्यक्ति अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी एक समस्या रहती है, व्यक्ति 50 साल के बाद धनी काफ़ी हो जाता है। लेकिन जैसे ही 50वां साल गुजरता है व्यक्ति धनी तो हो जाता है, लेकिन लोभी और अधिक हो जाता है। वो जो धन है पूरा धन अपने पास रखना चाहता है, किसी को धन देना नहीं चाहता है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को। शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है, पत्नी बच्चों से प्रेम अच्छा रहता है, समाज से प्रेम रहता है, व्यक्ति को सुखद जीवन जीने की चाह रहती है, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे से रहने का शौक रहता है। अगर यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बनी हैं, जब भी लग्जरियस लाइनें यहाँ पर बनी होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति लग्जरी लाइफ पसंद भी करता है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है तो निश्चित रूप से इसकी शाखा देखें तो शाखा आई है गुरु पर्वत पर। जब भी गुरु पर्वत पर शाखा आती है व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा ससुराल। व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 लाभ मिलते हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन इधर भी आ रही है तो निश्चित रूप से अपने पति से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं बनती होगी। अगर जो यहाँ पर देखें एक लाइन और है त्रिशा की रेखा। जब भी यहाँ त्रिशा की रेखा होती है और यहाँ पर भी एक राजयोग, तो दोहरा राजयोग बनता है हाथ में, ये भी एक राजयोग है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति नौकरी करता है, उसे व्यापार में उतना फायदा नहीं होता है, नौकरी में ही अधिक फायदा रहता है। अगर जो यहाँ पर बनने वाले अदर मार्कों को देखें, ऐसे बनेंगे, आप माता पिता की सेवा भावी रहेंगी। अगर यहाँ पर देखें फिलर लाइनें ऐसी भी बनी। जब ऐसी फिलर लाइनें बनती हैं तो जब घर में गमी होगी थोड़ी देर दुखी रहेंगी, उसके बाद खुश हो जाएंगी। अगर जो हम देखें एक लाइन इधर भी बनी है, ये लाइन दिखाती है राजयोग को, तीसरा भी राजयोग है। ये लाइन जब भी बनती है तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगने की संभावना अधिक रहती है, प्रबल रहती है। और साथ में व्यक्ति के जो संबंध होते हैं अपने से बड़े लोगों के साथ होते हैं, आप उनसे भी फायदा उठाएंगे अपने संबंधों का, वो आपसे भी फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर जो हम देखें आपकी उम्र रही होगी लगभग यहाँ पर 27-28 साल, काफ़ी परेशान रही 27-28 साल पर, क्योंकि हार्ट लाइन टूट गई है। जब भी हार्ट लाइन टूट जाती है तो व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर
दिखती है। लेकिन अगर जो हम देखें हृदय रेखा काफ़ी टूटी फूटी है, जब भी ऐसी टूटी फूटी रहती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपाधापी का जीवन जीता है और ऐसा ही जीवन चलता उसका रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी लगभग 50 साल के बाद ये रेखा अच्छी आ गई है। 50 साल के बाद जीवन आपका काफ़ी बेहतर होगा और अच्छा जीवन आप जिएंगी। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को देखें। मस्तिष्क रेखा यूँ चली है और जिग होके चलिए, थोड़ी अप्स एंड डाउन्स हैं। जब भी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं ऐसी रेखा में तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो मन है एक जगह पर नहीं टिकता है। व्यक्ति आज कुछ सोचेगा, कल कुछ सोचेगा, परसों कुछ सोचेगा, उसके मन में हमेशा नए नए ख्याल आते रहते हैं। लेकिन लाइन काफ़ी लंबी है। जब ऐसी लंबी लाइन होती है तो व्यक्ति में क्रिएटिविटी बहुत रहती है। कभी भी व्यक्ति 1 घंटे मन खाली नहीं रखता है, दिमाग खाली नहीं रखता, कुछ न कुछ हमें सोचता ही रहता है। लेकिन इसमें बिल्कुल सीधी है ये रेखा। जब भी सीधी होती है तो कभी न कभी आप 1-2 घंटे कुर्सी पर बैठते होंगे तो आपकी पीठ अकड़ जाती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। अगर यहाँ पर देखें, ये यहाँ से दुर्साखी हो गई। उम्र रहेगी आपकी 52 साल। 52 साल से आपके अंदर बहुत अधिक क्रिएटिविटी आएगी। 52 साल से 50 साल के बाद काफ़ी क्रिएटिविटी आएगी। आप एक साथ 2 काम कर सकती हैं। एक साथ व्यापार करें और दूसरे साथ में व्यापार के साथ नौकरी भी आप कर सकते हैं। क्रिएटिविटी यहाँ पर बहुत आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर एक ऐसी लाइन बनी है, जब भी ऐसी लाइन बनती है तो यहाँ पर जब भी ऐसी लाइन बनती है तो हम कह सकते हैं कि रात में आपको जब भी जाग जाती होंगी तो 4-4 घंटे जागती नहीं, 6-6 घंटे, क्योंकि ये नींद में खलल लाइन डालती है। अगर जो आप चाहेंगी तो मैं आपको इसका उपाय दे दूंगा। अगर इस पर बनने वाले अदर मार्कों को देखें, या त्रिभुज बन रहा है या त्रिभुज बन रहे हैं ऐसे, जब भी ऐसे त्रिभुज बनते किसी को आप धन उधार नहीं दें, वरना आपका धन निश्चित रूप से मारा जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होकर चली है, जब भी ये जीवन रेखा से अलग होकर चलती है तो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल रहता है। गुस्सैल के साथ साथ व्यक्ति की विचारधारा नवीन होती है। वो अपने किसी की बात मानता नहीं है और थोड़ा गुस्सैल के साथ बात नहीं मानता है और विचारधारा नवीन के अनुसार चलता है। घर वाले कहेंगे इधर जाओ, व्यक्ति दूसरी तरफ जाता है। ऐसी स्थिति जीवन में आपके में एक बार नहीं, यही जीवन में हमेशा बनती रहेगी, क्योंकि व्यक्ति किसी को अपने पर किसी का अंकुश नहीं लगाना चाहता है। देखते हैं जीवन रेखा को देखें। जीवन रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी जीवन रेखा होती है गोलाई ली है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन बेहतर रहता है। साथ में परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है और सुख का जीवन जीने की व्यक्ति को चाह लगी रहती है। अगर जो कहीं बात भी जाएंगी तो आप 2 बार फ़ोन करेंगी, बच्चों से, पति से, कहाँ हैं आप, कैसे हैं। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो उम्र रही है आपकी लगभग 6-7 साल, परेशान रही हैं आप। उम्र रही है आपकी 12 साल। 12 साल के बाद उम्र रही है आपकी 19-20 साल, यहाँ पर परेशानी। लेकिन अगर जो हम देखें 22-23 साल से लेके और उम्र रही है आपकी 24 साल तक आपको काफ़ी परेशानी रही, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल वाइड होके ख़राब हो गई है। लेकिन परेशानियाँ और भी दूर नहीं हुई, परेशानियाँ चलती नहीं। यहाँ दूसरे टाइप की परेशानियाँ आएंगी 24 से 29, 25 से 29-30 तक। लेकिन अगर जो देखें उसके बाद कुछ जीवन बेहतर हुआ। लेकिन उसके बाद आपको उम्र रहेगी आपकी लगभग 35 साल। 35 साल से जीवन रेखा काफ़ी चौड़ी हो गई है। 35 से यहाँ पर देखें तो कम से कम आपकी 44-45 साल तक काफ़ी चौड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पर देखें 45 साल के बाद आपकी रेखा धीरे धीरे सही आ गई है तो निश्चित रूप से, लेकिन ये उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग उम्र रहेगी 55 साल तक। 55 साल के बाद आपका जीवन बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये रेखा 35 साल से लेके और यहाँ करीब नहीं तो 45 साल तक काफ़ी चौड़ी है। जब चौड़ी रेखा होती है तो स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति को काफ़ी परेशानी रहती है। अगर जो हम इस पर बनने वाले अनमार्कों को देखें, यहाँ पर ऑफ सूट मिला है। आपकी उम्र रही है 35 साल तो 35 साल पर आपको अच्छा ऑफ सूट मिला है। अगर जो यहाँ पर देखें ऑफ सूट मिलेगा 50 साल पर। 50 साल में अगर जो यहाँ पर देखें तो उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 35 साल से लेकर 50 साल तक कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टियाँ आपके पास रहेंगी। अगर जो
अन्य ऑफशूट देखें तो एक बहुत बड़ा ऑफशूट मिलेगा आपको 70 साल पर कम से कम 2 प्रॉपर्टियां यहाँ भी आप गेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं तो निश्चित रूप से 2 प्रॉपर्टियां यहाँ पर आप गेन करेंगी। थोड़ा यहाँ पर भी एक ऑफशूट मिलने की उम्मीद है, उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 62-63 साल, तो यहाँ भी ऑफशूट मिलेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ बनी है। जब भी भाग्य रेखा टूट टूट के बनती है, और जब भी टूट टूट के बनती है तो धन की आवक तो बहुत रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन दिखता नहीं है, कहाँ चला गया, कैसे चला गया, ये पता नहीं चलता है। लेकिन जब भी भाग्य रेखा मणिबंश होके चलती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को या तो 27 साल से पहले जीवन में ग्रो कर जाता है, या अच्छे खाते पीते घर में उसका जन्म होता है। किसी को दोनों लाभ मिलते हैं, किसी को एक लाभ मिलता है। अगर जो अदर चीज़ें जिसमें देखें तो अच्छे धन का आगमन देखें तो उम्र आपकी रही है 35 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आया है यहाँ से 35 साल के बाद। अब अगर जो देखें यहाँ से उम्र आपकी रहेगी लगभग यहाँ पर रहेगी 42 साल से लेके और अच्छा धन आया है। लेकिन अगर जो और अच्छे धन का आगमन देखें तो उम्र रहेगी आपकी 52 साल से। 52 साल के साथ बाद आपको बहुत अच्छा धन यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग 35-36 साल पर आपका कुछ यहाँ पर खर्चा हुआ है, हो सकता है आपने कहीं 35-36 साल पर निवेश किया हो। आपकी उम्र रही है 40-41 पर, यहाँ पर आप कोई न कोई 44-45 साल पर कोई ना कोई आप निवेश करेंगी। यहाँ पर अगर जो एक उम्र रही है 46-47 पर भी निवेश आपका रहेगा। एक उम्र रहेगी आपकी 47-48 पर, 48 पर, 49-50 काफ़ी आपके पास यहाँ पर निवेश होने की संभावना मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर तो अगर जो देखें 47-48 और 49 साल पर तो आप कहीं कहीं प्रॉपर्टी फ्लैट या प्लॉट यहाँ पर खरीदने वाली रहेंगी। लेकिन सबसे अच्छे धन का आगमन आपको यहीं से होगा। 52 साल से बहुत अच्छा धन आएगा। लेकिन यहाँ उम्र रहेगी जब आपकी 62-63 साल, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको सावधान रहना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉपर्टी पर खतरा आएगा, या आपका कहीं ना कहीं धन डूबने की संभावना यहाँ पर रहेगी। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा देखें तो बुध रेखा यूँ बनी है, टूट टूट के बनी है। जब भी बुध रेखा टूट के बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति बचाना बहुत धन चाहता है, लेकिन तो उस तरीके से वो धन नहीं बचा पाता। लेकिन तो भी हम अगर जो इसमें देखें, आपके पास यहाँ पर मनी ट्रायंगल बने हुए हैं, कई मनी ट्रायंगल हैं, 1 2। जब 2 मनी ट्रायंगल के अंदर मनी ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति बहुत तेज़ी से धन इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके काफ़ी बचत भी कर लेता है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया, और शायद आपके सवाल का एक ही आपका सवाल था कि मेरा बुढ़ापा कैसा जाएगा। तो मैं दोबारा बता देता हूं, क्योंकि यहाँ मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी यहाँ पर केतु पर 2 मत्स्य चिन्ह बन जाते हैं तो व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा रहता है। व्यक्ति अंत समय में किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया, और इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।